शरीर से बाहर निकलने की अचूक विधि जानकर चौंक जाएंगी। क्या आप चाहते हैं अपने शरीर से बाहर निकलकर उड़ते हुए देश दुनिया में घूमना? ध्वनि की गति से भी तेज गति से उड़कर आप अमेरिका या अमेरिका से भारत आ सकते हैं। निश्चित ही सुनने में ये आपको कठिन, अजीब और हास्यास्पद लगे, लेकिन ये बहुत ही आसान है। आप इसे आजमाएंगे तो निश्चित ही सफल हो जाएंगे। आप सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलकर पुनः अपने शरीर में लौट सकते हैं। जिन्होंने उपनिषदों और ध्यान की सभी विधियों का अध्ययन किया है, संभवतः वे जानते हैं कि यह कैसे संभव होगा। दरअसल अब तो ये वैज्ञानिकों के द्वारा भी सिद्ध हो चुका है कि व्यक्ति के भीतर एक और शरीर होता है जो नाभि और मस्तिष्क के केंद्र से जुड़ा होता है। इसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। जब हम सो जाते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर सक्रिय हो जाता है। ये शरीर ही स्वप्न देखता है और यही शरीर जागृत अवस्था में कल्पना करने की क्षमता भी रखता है। इसी से हमारे मन और बुद्धि जुड़ी हुई है, जिसका केंद्र है हमारे स्थूल मस्तिष्क के बीच स्थित पीनियल ग्लैंड। नाभि में ऊर्जा का मुख्य केंद्र होता है, जबकि मस्तिष्क में चेतना का। किस तरह होगा ये संभव, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली स्टेप के बारे में, जिसमें साक्षी भाव या जागरण क्या है। इसे अच्छी तरह समझकर यदि आप लगातार 3 महीने तक ध्यान करते हैं तो ये सूक्ष्म शरीर और ज़्यादा सक्रिय होकर आपके शरीर से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। चलते फिरते, देखते, सुनते, सोते, जागते आदि किसी भी कार्य को करते वक्त आप साक्षी भाव में रहें, अर्थात अपनी हर हरकत को देखने वाले बने, इसमें इन्वॉल्व होने वाले नहीं। जैसे कुछ लोग फिल्म देखते वक्त उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हंसने, रोने या भावुक होने लगते हैं। इसे भी बेहोशी से भरा मनुष्य कहते हैं। इसके लिए आपको पहले साक्षी भाव क्या होता है इसे समझा जाए। कैसे ध्यान करें, इस संबंध में संतों की किताबों का गहन अध्ययन करना चाहिए। खुद को देखने की प्रक्रिया को समझना चाहिए। यंत्रवत जीवन को छोड़कर जागृत शैली को अपनाना चाहिए। 2 विचारों के बीच जो खाली स्थान होता है उसी पर ध्यान देना चाहिए। 2 श्वासों के बीच जो रिक्त स्थान है वही धर्म का रहस्य है। इससे गंभीरता के समझना चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरी स्टेप की। यदि आपका साक्षी भाव गहराने लगे तब आप नींद में भी अपनी नींद और स्वप्न के साक्षी होने लगेंगे। आप अपनी नींद पर प्रयोग करें। सोना महत्वपूर्ण है, लेकिन सोते हुए नींद में ही जागकर स्वप्न देखना सबसे महत्वपूर्ण है। नींद से जागना और नींद में ही जाग जाना, दोनों में फ़र्क को समझना जरूरी है। जब ऐसा होने लगेगा तो फिर स्वप्न पर आपका अधिकार हो जाएगा। लगातार ध्यान जारी रखने से फिर आपको स्वप्न तो नहीं आएंगे, लेकिन आप नींद के भीतर जागे हुए मनुष्य बन जाएंगे। इसे बौद्ध धर्म में असुता मुनि कहते हैं। जब व्यक्ति नींद में ही जाग जाता है तो वो चल रहे अपने सपने को साक्षी भाव बनकर देखता रहता है और उसे यह भी महसूस होता है कि उसका शरीर गहरी नींद में सो रहा है। ऐसे व्यक्ति की स्थूल आंखें बंद रहती, लेकिन सूक्ष्म शरीर की आंखें खुल जाती है, जिसके चलते वो सब कुछ देख सकता है। अगर हम बात करें सावधानियों की, इसमें हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। नींद और जागरण में संतुलन बना रहे, इसका विशेष ध्यान रखना जरूरी है। इसके लिए दिन में कसरत करना और उत्तम प्रकार का भोजन करना और व्रत रखना भी जरूरी है। यदि मसालेदार, तामसिक, राजसी भोजन या नशा आदि का सेवन करते हैं तो इससे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में आपकी संपूर्ण ध्यान या साक्षी भाव असफल हो जाता है। नींद और जागरण में भी बदलाव आ जाता है, तो भोजन और कसरत का विशेष आयोजन करें अच्छी नींद और जागरण के लिए। अगर हम बात करें तीसरे स्टेप की, तो जब आप नींद और स्वप्न पर अधिकार कर लें तब आपको अपने सूक्ष्म शरीर में होने का एहसास होगा
अब आप धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलने का प्रयास करें। पहले आप उठकर बैठ जाएं। आपको बिल्कुल हल्कापन लगने लगेगा, जैसे अंतरिक्ष में कोई वैज्ञानिक चहलकदमी करता है। ठीक उसी तरह आपको ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसमें गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से परे होकर हवा में तैरने लगेगा। इसलिए आप धीरे धीरे उठने का प्रयास करने के बाद सर्वप्रथम खड़े हो जाएं। इस प्रक्रिया में जरा भी जल्दीबाजी न करें। कुछ दिन तक उठकर बैठें, बैठकर खड़े होने और फिर खड़े होकर फिर बैठने और पुनः लेट जाने का ही अभ्यास करें। अब आप अपने सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलने के लिए स्वतंत्र हैं। सावधानी और चेतावनियाँ। यदि आप अपने सूक्ष्म शरीर से निकलने में सक्षम हो गए हैं तो अब आप अपने स्थूल शरीर की रक्षा और उसकी उचित देखभाल का प्रबंधन भी करें। ये स्थूल शरीर इस अवस्था में गहरी नींद में होता है। यदि आप कहीं बाहर विचरण कर रहे हैं और ऐसे में किसी व्यक्ति ने आपको जगाने का प्रयास किया तो इसके क्या परिणाम होंगे ये कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि आप एक क्षण में ही अपने शरीर में लौट आएं और जाग जाएं, और ये भी हो सकता है कि ऐसे में नाभि से जुड़े आपके सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर से संपर्क ही टूट जाए। संपर्क टूटने का अर्थ है मृत्यु। तो उपरोक्त साहसी कार्य करने से पहले उचित गुरु की सलाह जरूर लें। दूसरे शरीर में प्रवेश करना। यदि आप अपने स्थूल शरीर से बाहर निकलना सीख गए हैं तो अब आप किसी दूसरे के शरीर में भी प्रवेश कर सकते हैं। क्या होगा दूसरे के शरीर में प्रवेश करने से, आइए जानते हैं। आदि शंकराचार्य ये विधि जानते थे और भी बहुत से साधक इस तकनीक से अवगत थे, लेकिन आम जनता के लिए तो ये बहुत ही कठिन जान पड़ता है। क्यों? योग में कहा गया है कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है चित्त की वृत्तियाँ। इसलिए योग सूत्र का पहला सूत्र है योग से चित्त वृत्ति निरोध है। इस चित्त में हजारों जन्मों की आसक्ति, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से उपजे कर्म संगृति हैं, जिसे संचित कर्म कहते हैं। ये संचित कर्म ही हमारा प्रारब्ध भी होते हैं और इसी के आगे की दिशा भी तय होती है। इस चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं, जिसे समझकर ही हम सूक्ष्म शरीर को सक्रिय कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलकर ही हम दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इस चित्त या मानसिक अवस्था के 5 रूप इस प्रकार हैं। पहला है क्षिप्त, दूसरा है मूढ़, तीसरा है विक्षिप्त, चौथा है एकाग्र और 5वां है निरुद्ध। प्रत्येक अवस्था में कुछ न कुछ मानसिक वृत्तियों का विरोध होता है। पहले हम बात करते हैं क्षिप्त की। क्षिप्त अवस्था में चित्त एक विषय से दूसरे विषय पर लगातार दौड़ता रहता है। ऐसे व्यक्ति में विचारों और कल्पनाओं की भरमार रहती है। अगली जो है वो है मूढ़। मूढ़ अवस्था में निद्रा, आलस्य, उदासी, निरुत्साह आदि प्रवृत्तियों का या आदतों का बोलबाला रहता है। तीसरी अवस्था होती है विक्षिप्त। विक्षिप्त अवस्था में मन थोड़ी देर के लिए एक विषय में लगता है पर क्षण में ही दूसरे विषय की ओर चला जाता है। पल प्रतिपल मानसिक अवस्था बदलती रहती है। इसके बाद में चौथी जो स्टेप आती है वो होती है एकाग्रता। एकाग्र अवस्था में चित्त देर तक एक ही विषय पर लगा रहता है। ये अवस्था स्थित प्रज्ञ होने की दिशा में पहला और उठाया गया कदम है। और इसके बाद जो 5वीं आती है वो है निरुद्ध। निरुद्ध अवस्था में चित्त की सभी वृत्तियों का लोप हो जाता है और चित्त अपनी स्वाभाविक स्थिर शांत अवस्था में आ जाता है, अर्थात व्यक्ति को स्वयं के होने का पूर्ण एहसास होता है। उसके ऊपर के मन मस्तिष्क में घुमड़ रहे बादल छट जाते हैं और वो पूर्ण जागृत रहकर दृष्टा बन जाता है। ये योग की पहली समाधि अवस्था भी कही गई है। ध्यान योग का सहारा। निरुद्ध अवस्था को समझे, ये व्यक्ति को आत्मबल प्रदान करती है। यही व्यक्ति का असली स्वरूप है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए संसार की व्यर्थ की बातों, क्रियाकलापों आदि से ध्यान हटाकर संयमित भोजन पर सेवन करते हुए प्रतिदिन ध्यान करना आवश्यक है। इस दौरान कम से कम बोलना और कम से कम लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए। ज्ञान और योग का सहारा।
चित्त की वृत्तियों और संचित कर्म के नाश के लिए योग में ज्ञान योग का वर्णन मिलता है। ज्ञान योग का पहला सूत्र है कि स्वयं को शरीर मानना छोड़कर आत्मा माने। आत्मा का ज्ञान होना सूक्ष्म शरीर के होने का आभास दिलाएगा। कैसे होगा ये संभव, आइए जानते हैं। चित्त जब वृत्ति शून्य यानी कि निरुद्ध अवस्था में होता है तब बंधन के शिथिल हो जाने पर और संयम द्वारा चित्त की प्रवेश निर्गम मार्ग नाड़ी के ज्ञान से चित्त दूसरे के शरीर में प्रवेश करने के लिए सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ये बहुत आसान है। चित्त की स्थिरता से सूक्ष्म शरीर में होने का एहसास बढ़ता है। सूक्ष्म शरीर के निरंतर एहसास से स्थूल शरीर से बाहर निकलने की इच्छा बलवान होती है। योग और निद्रा विधि। जब ध्यान की अवस्था गहराने लगे तब निद्रा काल में जागृत होकर शरीर से बाहर निकला जा सकता है। इस दौरान यह एहसास होता रहेगा कि स्थूल शरीर सो रहा है। शरीर को अपने सुरक्षित स्थान पर सोने दें और आप हवा में उड़ने का मजा लें। ध्यान रखें किसी दूसरे के शरीर में उसकी इजाज़त के बगैर प्रवेश करना अपराध है। तो ये हमने आज आपको बताया अपने शरीर से बाहर निकलने का तरीका। वैसे तो इसे आप आजमा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि इसे आप किसी अनुभवी गुरु की सानिध्य में ही इसका प्रयोग करें। तो ऐसे ही और वीडियोस, मिस्ट्री से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।